सुलझा सकते। इतना सब होते हुए भी बार बार इस तरह की बात बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा क्या फायदा हुआ। इस प्रश्न में निहित एक बहुत ही छोटी सी छुपी हुई बात है कि हमें जो कुछ मिला है उसके प्रति हमें कोई भी उपकार बुद्धि नहीं है, जरा सी भी उपकार बुद्धि नहीं है कि हम सोचते हैं कि हमने क्या सहज में ही पा लिया। उपकार बुद्धि, जिसे सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड अंग्रेजी में कहते हैं, जब तक आपके अंदर होगा नहीं सब बात उल्टी बैठती जाएगी। आज का दिन बड़ा शुभ ललिता पंचमी है। ललित का मतलब है सुंदर, अतीव सुंदर। और ललिता गौरी जी का नाम है, क्योंकि कल गणेश जी का जन्म हुआ है, इसलिए आज गौरी जी का दिन सजाया जाता है। वैसे भी आप जानते हैं कि मेरा कुंडलिनी का नाम, मतलब कुंडली का नाम ललिता है। लालित्य सौंदर्य को कहते हैं। मनुष्य वही सौंदर्य होता है, वही सुंदरतम होता है जिसमें सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होती है। जिस इंसान में सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जरा भी ना हो वो इंसान पशुवत है। पशु में भी होती है, कुत्ते में भी होती है। एक कुत्ता, उसको आप थोड़े दिन पालिए, पोसिए, देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि वो किस कदर वफादार होता है। जैसे ही सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आपके अंदर जागृत होगा, ऐसे ही प्रेम के दर्शन अंदर से आने शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम तो माँ आपको सरेंडर्ड है। मुझे हंसी आती है, मुझे क्या आप सरेंडर्ड होने जा रहे हैं? मैंने आपसे तो कुछ मांगा नहीं था, मैं तो देने भर के लिए बैठी हुई और ना मेरा कुछ और वास्ता आपसे। किंतु ये जो परमात्मा है ना, ये जरूर आपको देखता है कि आप में कुछ उस उपकार की बुद्धि है या नहीं। अगर नहीं है, मैं कुछ भी आपका रिकमेंडेशन करूं वो सुनते नहीं। इसीलिए बहुत से लोग जो अपने को सोचते हैं कि वो पार है, उनकी जागृति हो गई है, वो बड़े इवॉल्व हो गए हैं, अभी वहीं पर हैं, बिल्कुल यूं ही चल रहे हैं। अपने अंदर उपकार की बुद्धि जरूरी लानी हो, उसके बगैर सब चीज अग्नि हो जाती है। लालित्य उससे खत्म हो जाता है। लालित्य ऐसे इंसान में नहीं आ सकता। लालित्य उसी इंसान में होता है जिसमें सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, जिसमें उपकार बुद्धि होनी चाहिए। आदमी पता नहीं कैसी अजीब शय है, कैसी अजीब चीज है कि वो अपने से इस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। यार है ललित लोग, इसलिए मुझे मुस्कान आए। वो अपने से इस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि अपने अंदर का जो लालित्य है उसे भी नहीं पहचानता और अपने अंदर की जो अगलीनेस है उसके साथ रहता है हर समय। और वो सोचता है उसी के रहने में वो बड़ा भारी आदमी इंसान हुए चला जा रहा है। शुरू से ही देखिए, जन्म से ही देखिए कि परमात्मा ने हमारे लिए क्या नहीं किया। जानवर से हमें इंसान बनाया। ये सारी सृष्टि कितनी मनोरम, कितनी सुंदर और कितनी व्यवस्थित हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हमें उनके प्रति कोई सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है। हम तो टेकन फॉर ग्रांटेड हैं। यहाँ दिया जैसे कोई हम बड़े अधिकारी थे इस सब चीज के, हमें मिल गया तो क्या हुआ। मनुष्य जब इस तरह की झूठी बातों में जीता है तो वो अपनी गंदगी भी नहीं देख सकता, क्योंकि उसके लिए जो सच्चाई है
वही दृष्टि गोचर नहीं होती कि सच्चाई ये है कि आप अपनी गंदगी के साथ जी रहे हैं। आपके अंदर जो गंदे तत्व हैं उन पर आप जी रहे हैं, उसको वो नहीं समझ पाता, क्योंकि वो अंधा, और उस अंधेपन को ही बड़ी चीज समझ के उसे कॉम्प्रोमाइज करके जीता। उसे हम लोग भूत कहे, बाधा कहे, कुछ भी कहिए, कुछ भी नाम दीजिए, ये आदत लग जानी चाहिए हमारे अंदर, सब सहयोगियों के अंदर, कि हमारी गंदगी को हम सफाई रखें। जैसे कि हम लोगों को आदत है, देखिए अब हाथ में कुछ गंदा लग जाता है, फौरन हाथ हम धो लेते हैं। ये तो मनुष्य सीख गया है, जानवर अपने फौरन हाथ नहीं धोता है, मनुष्य हाथ जल्दी से धो लेगा, नहा लेगा, जल्दी से सफाई कर लेगा अपने शरीर से। लेकिन इस मन के अंदर कितनी गंदगी हमारे अंदर बसी हुई है, जिसके साथ हम जी रहे और जन्म जन्मांतर तक हम जीते रहे। आप अगर सोचते हो कि इसी जन्म में खत्म हो जाएगी, सो नहीं, ये गंदगी आपके जन्म जन्मांतर तक चलेगी और उस जगह पहुंचा देगी जो महान ही गंदी चीज है, जिसे कि हम नर्क कहते हैं। आज इतना सुंदर दिन है कि मैं उस नर्क की आपको पूर्ण कल्पना देने, ना ही उसके बारे में बातचीत करना चाहती, लेकिन गंदे से गंदी कोई अगर चीज आपके अनुभव में होगी, जिसको देखते ही साफ आपने कई की होगी, इस तरह की वो जगह है जो अपने अंदर आप बना रहे हैं। हाँ, माँ ने हमें जागृति दी, ठीक है, मानते हो, माँ ने हमें पार किया, मानते हो, फिर क्या आगे? मानते हैं माने कोई मेरे ऊपर आप उपकार कर रहे हैं क्या? इस तरह से लोग बातचीत करते हैं, माने मेरे ऊपर उपकार हुआ जा रहा है। ऐसे लोगों का इवोल्यूशन कैसे हो जाए? आज हम यहाँ हवन करने वाले हैं विष्णु जी का। अब ये हवन क्या है, इसे समझ लेना चाहिए। जो मनुष्य निर्मल मन से यहाँ बैठा है उसी पे इसका असर आने वाला, और जो मन अशुद्ध मन से यहाँ बैठा उस पर कुछ भी असर नहीं आने वाला, उसके लिए वो व्यर्थ चीज। हवन या पूजा, प्रार्थना, नमाज, मंत्रोच्चार, तंत्र आदि सब कुछ, तंत्र माने जो गंदी चीजें वो नहीं, कुंडलिनी सर, ये सब कुछ हमें उस राह का मार्ग प्रदर्शन करते हैं, उस राह को आलोकित करते हैं जिस पे हमें उठना है, एकदम से चमका देते हैं, ट्रिगरिंग हो जाता है अपने जीवन में, एकदम से वो चीज ट्रिगर हो जाती है। जैसे हम एकदम कूद जाते हैं, इस सीमित जीवन से हम असीम में एकदम से कूद जाते हैं। हवन में श्री विष्णु का हवन, सारे बंबई शहर के लिए इसका फायदा है, क्योंकि मैं अपने हाथी से आज करने वाली हूं। श्री विष्णु के हवन का मतलब ये होता है, श्री विष्णु ही हमारे इवोल्यूशन के, हमारे उत्क्रांति के संयोजक, वे स्वयं ही उठ करके श्री कृष्ण बने थे। श्री विष्णु के इस अनुष्ठान से हम सारे संसार को ही ट्रिगर करते हैं, उसमें एक चमक डाल देते हैं, उसमें एक नई तरह की तरंगे उठा सकते हैं, जिससे मनुष्य की दृष्टि अपने इवोल्यूशन की ओर जाए, और जिस 3 डायमेंशन में, जिस 3 चक्करों में वो फंसा है, उसके बंधनों से, उसके बॉन्डेज से वो छूट जाए। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि परमात्मा को गुलाम लोगों से कुछ मिलने वाला नहीं। जो गुलाम है वो परमात्मा को क्या नमस्कार कर सकते? उस सारे ही बंधनों को छोड़ने के लिए, उस सभी चीजों को छोड़ने के लिए आप में ताकत नहीं, ये हम जानते हैं। लेकिन सिर्फ तैयारी आप रखिए, फेंक हम दें। आप सिर्फ तैयारी रखिए कि जो जो मैं अपने अंदर झूठ लिए बैठा हूं उसे मैं फेंक दूंगा।
सहयोग का आप कल्याण नहीं कर सकते हैं, आपको कल्याण करना है सहयोग से। आप अपने को सोचते हैं कि हम सहयोग के कल्याण के लिए यहाँ आए हैं, तो आप बड़े गलत फहमी में हैं, क्योंकि सहयोग साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार है। इससे जिसे लेना है और जिसे बढ़ना है वो आगे जा सकता है, और जो देने यहाँ आएगा वो कुछ भी यहाँ नहीं पा सकता। देने तो दूसरी बात है। सहयोग के प्रति उपकृत होना चाहिए। उपकृत होने का मतलब अंदर भावना ये होनी चाहिए कि आपके बड़े उपकार, इतनी कृपा हमारे ऊपर हुई कि हम पार हो। कुंडलिनी का पूर्ण साक्षात्कार हमें हुआ और हम उंगलियों के इशारे पे कुंडलिनियां उठा रहे हैं। क्या मजाल है किसी की जो इस तरह से कर सके। बातें करने वाले बहुत देखे होंगे आप, लेकिन कुंडलिनियों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, पता होना चाहिए कि परमात्मा के प्रति आपको किस कदर उसके आगे झुकना चाहिए और उसके उपकार मानना चाहिए कि हे प्रभु, हमारी क्या ऐसी कौन सी हमारी विशेष बात थी जिसके लिए तुमने हमारे ऊपर इतना उपकार किया, किस लिए तुम हमारे ऊपर इस तरह से ढर आए हैं प्रभु। क्या हमारी हस्ती थी, हमने क्या किया है, आखिर कौन से ऐसे पुण्य हमारे जोड़े थे जिसके लिए तुम इस तरह से हमारे ऊपर ढर आए और सारी कुंडलिनी हमारे सामने खोल के रख दी। उसका सारा की सारा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ज्ञान आप लोगों में है। मूर्खों की बात छोड़ दीजिए, महामूर्खों की बात आप करते हैं, जो कि अपने को सोचते हैं कि हम बड़े हो गए। आप लोग यहाँ उल्लू बनने आए हैं कि अक्लमंद बनने आए हैं, ये सोच के आए। मैं आपको यहाँ उल्लू बनाने नहीं आई कि आपको एंटाइसमेंट में डाल के आपको उल्लू बना के बेवकूफ बना के और आप लोगों को चढ़ाती हूं। वास्तविक में आपको चढ़ना होगा उस सीढ़ी पर। एक ही तरीका है, आधे अधूरे मन से ना आइए, पूरे मन से समर्पण में, पूरे मन से कि प्रभु तुमने कितना दिया, हम क्या करें तुम्हारे। दुनिया की चीजें आप लोग मानते हैं, कभी कभी सत्ता मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, छोटी छोटी चीजों में आप लोग अभी तक उलझे हुए हैं। जिस परम तत्व की मैं बात करती हूँ वो सभी चीज देखने वाला है। योग क्षेम वहाम हम कह दिया है, देख लेगा आपका। और ऐसी कौन सी चीज है जो उससे बढ़ के संसार में है, उस परम तत्व से बढ़कर ऐसी कौन सी चीज दुनिया में है जो उसकी तुलना में खड़ी भी हो सकती है। जिस तत्व के सहारे सारा संसार चल रहा है, उसके अंदर डूब जाने पर उस अमृत को पाने के बाद आप क्या नाली के पानी पीने की बातचीत करिएगा मुझसे। इसीलिए आपके ऊपर उसके आशीर्वाद की जो छाया है वो महसूस नहीं, उसका पता नहीं लगता है, क्योंकि आप अब भी किनारे पर ही डुबकियां मार रहे हैं। आज श्री विष्णु के इस सत्र में पूर्ण यही ध्यान रखिए कि ये आपके एवोल्यूशन के लिए किया जा रहा है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, आज बंबई शहर के अंदर में वातावरण में ये तरंगे जाकर के चमकाई। इन तरंगों की वजह से सारे बंबई शहर में, क्यों विश्व में नहीं, उत्क्रांति की चिंगारियां जलेंगी। इसको समझ लेना चाहिए कि बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आज आप लोग हो सकता है 10-5 आदमी यहाँ बैठे, लेकिन आप सबका पूरा चित्त यहाँ होना चाहिए। पूरी तरह से आप यहाँ कंसंट्रेट करिए, इधर उधर मत देखिए। एक आदमी आता, आपकी आंख उधर घूमती है, आपका चित्त यहाँ रखे।
लेकिन मांगने वाले इसमें अधूरे क्यों हो? पूरे तरह से अपने चित्त को इधर लाए, पूरा चित्त यहाँ समर्पित रखें और आज का हमारा जो हवन है वो बहुत यशस्वी हो सकता है, इससे बहुत कार्य हो सकते हैं। लंदन में हमने ऐसा ही एक हवन किया था, उसका बड़ा परिणाम लंदन में आया। एकदम आबो हवा बदल गई। आपकी आबो हवा बदलने की जरूरत है, इससे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो जागृत हो जाएगा। कभी कभी इतने ज्यादा वाइब्रेशंस मेरे शरीर में से बहते हैं, लेकिन वो वातावरण में जा नहीं पाते, क्योंकि वातावरण उसे ले नहीं पा रहा। आप लोग भी पूर्णतया जागरूक, अपने वाइब्रेशंस पहले ठीक कर लें, नतमस्तक हो करके आवाहन करें और जब उनका अवतरण है, जब वो जागरूक हो, तब आप उसे अंदर लें। ये जितनी भी यहाँ पर सामग्रियां हैं, इन सामग्रियों के द्वारा आप उनके सामने सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम आपसे उपकृत हैं, आपके हमारे पर अनेक उपकार हैं, ये हम दिखा रहे हैं आपको। ये लीजिए लकड़ियां जो आपने हमें दी, हम आपको देकर दिखा रहे हैं। हम कैसे बताएं? ये है हवन का मतलब, ये है। और उसी के साथ साथ उस उपकार बुद्धि के कारण, उस सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड के कारण आपके अंदर का जितना भी मैल है वो जलने दीजिए इस अग्नि में, और ये अग्नि आपको पवित्र कर सकती है अगर आप इस भावना से इन चीजों को यहाँ दे रहे हैं। कुछ कठिन काम नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। हम तो हैं आपके साथ खड़े हुए, हर एक चीज देखने के लिए, हर एक चीज को जानने के लिए। कभी आपको समझाते, कभी आपको डांटते, कभी आपको प्यार करते, जैसे कि माँ को करना चाहिए। बच्चों को समझना चाहिए कि माँ अगर हमारे भले के लिए कुछ कह रही है तो ये माँ ही कर सकती है और कोई कर ही नहीं सकता। ये आपके परम भाग्य, ऐसा सोचना चाहिए और उपकार मानने चाहिए। इस चीज की जरूरत है, क्योंकि इस सब के पीछे में माँ का प्यार, उसको आपको पहचानना चाहिए। और आप में अगर प्यार की पहचान नहीं है, सहयोग आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि सारा ही ये प्यार ही का दर्शन है। आपस में एक दूसरे में उस प्यार का आपको दर्शन होता है, लेकिन जब तक पूर्ण चित्त स्वच्छ करके आप दूसरों के दर्पण में अपने को नहीं देख पाएंगे, उस प्यार को भी आप पहचान नहीं पाएंगे। आप तो अपना जो विद्रूप रूप है वही दूसरे में देखकर दूसरे को विद्रूप समझते हैं। आशा है, मुझे आशा है अब मैं भी आप जैसी बातचीत करने लग गई कि इस यज्ञ से, इस हवन से हम लोगों के हृदय स्वच्छ हो जाए और हमारे उत्क्रांति में बहुत मदद मिलेगी। और उस हसीन के किनारे में आप जाकर इस तरह से टिक जाइएगा कि वहां से लौटने की बातचीत नहीं है। आज बड़ा शुभ दिन है और गणेश जी की बात समझ लेनी चाहिए कि गणेश सिवाय अपने माँ के और संसार में किसी चीज को नहीं जानते, और इसीलिए सबसे उच्चतम स्थान पर वो बैठे हैं। माँ के प्रति पूरी तरह, क्या उनकी माँ ने उन्हें कभी डांटा नहीं होगा? क्या कभी उन्होंने उन्हें समझाया नहीं होगा? हर चीज को शिरोधार्य करने वाले उस गणेश का स्मरण करके हम लोग अब अपने हवन को पूरी तरह से संपन्न करेंगे, और आप लोग भी इसमें पूर्णतया सम्मिलित हो और शंका कुशंका न करते बैठे रहे, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग पार हैं। जो लोग पार नहीं है उनको भी फायदा होगा,
जरूर होगा, अवश्य होगा।